हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड और जो हमारे पास और इसके सब्स्टिट्यूट हैं सेविंग के, उसमें और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड बेस्ट है या और जो सब्स्टिट्यूट है हमारे पास वो बेस्ट है। अभी हम जो सारे जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। चाहे कोई भी हो, घर की गृहिणी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, थोड़ा थोड़ा अपना पैसा सेव करता है बैंक में। बट अपने पैसे के साथ जो हम सेविंग कर रहे हो उसको अगर हम उसको थोड़ा ग्रोथ दिला दें स्पीड से, तो वो और भी अच्छी बात होती है। हम सेविंग क्यों करते हैं? एक तो क्या होता है, हमारे जो हमने जो गोल बनाया होता है या फिर जो हमारे साथ डिपेंडेंट है हमारे, उनके जो गोल्स होते हैं या फिर जो उनकी नीड्स होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए। जैसे कि हमने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए गोल बनाया है या फिर उसको एजुकेशन करानी है, तो उसके लिए हम कुछ पैसे जमा करेंगे, सेविंग करेंगे, ठीक है ना। सेविंग के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि उसको जो पैसा है उसकी वैल्यू भी जल्दी जल्दी ग्रोथ करके आगे ज़्यादा बढ़े। तो अगर हम उसको उसमें जैसे कहते हैं ना कि हम उसमें टायर लगा दें अपने पैसे में, वो स्पीड से दौड़े, तो वहाँ के लिए क्या है, उसको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है पैसे को सेविंग के साथ साथ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है अपने पैसे को सेव करने के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले में लिखा है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद है हमारे पास पीपीएफ फंड हम डाल सकते हैं या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ हम लास्ट में लिखा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमें एक अच्छी पैसे की ग्रोथ मिलेगी। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब देखें, अगर हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो आपने कोई मकान लिया, तो आप ये मान के चलेंगे आप कोई मकान लेंगे तो साथ साथ में क्या होगा, कुछ समय बाद उसमें हर साल डेप्रिसिएशन भी लगेगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन लगेगा तो आप रियल इस्टेट की कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो डेप्रिसिएशन लगता है तो उसकी वैल्यू कम आती है। बट बहुत से लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भाई ज़मीन की वैल्यू तो बढ़ेगी। बट हाँ, ये देखिए, आपने 50 लाख का मकान लिया तो आप ये मान के चलें कि 25 लाख की तो आपकी वो लैंड भी होगी और 25 लाख उसको बनाने में लग गए होंगे। तो आपका क्या है, हर साल जो मकान की वैल्यू है 25 लाख, उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा और ज़मीन की वैल्यू में इंक्रीज होगा। तो कुछ समय बाद ऐसा समय भी आएगा जहाँ पे मतलब आपने 5-10 साल बाद आपके 50 लाख में मकान लिया तो ज़मीन की वैल्यू भी 50 लाख ही रहेगी, डबल तो होगी, अगर आपने समय भी तो दे दिया ना। तो इस तरह से मतलब रियल इस्टेट में होता है। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक बना रखा है। इसमें आप देखें कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या ग्रोथ रही है। सबसे पहले कॉलम में देखें आप, BSE सेंसेक्स है, 12% की ग्रोथ दी उसने 1981 से लेकर 2024 तक की अगर हम बात करें इस बीच में, तो ये एसेट क्लास का रिटर्न्स है। उसके बाद जो PPF फंड है 9.36 है। फिक्स डिपॉजिट है 3 साल या 3 साल से बड़ा 8.60 है। गोल्ड की बात करें तो 9.28 है और सिल्वर की बात करें तो 8.39 है। तो हम इन सब में देखेंगे तो सेंसेक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, डबल डिजिट का। तो हम म्यूचुअल फंड से भी ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि वो डबल डिजिट का हमें रिटर्न मिले वहाँ से, ठीक है। अभी क्या है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे बनता है, अब आप ये देखें यहाँ पर म्यूचुअल फंड क्या है, एक लार्ज पूल है ऑफ मनी, मतलब एक बहुत बड़ा पूल बनता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना पैसा देते हैं और उससे एक बड़ा फंड इकट्ठा होता है। यहाँ पे सारे जो लोग होते हैं इंडिविजुअल लोग होते हैं। यहाँ पे वेरियस कैटेगरी की इक्विटी होती है, डेट होता है, डेट फंड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज होती है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेट दोनों मिक्स भी कर लेते हैं तो वो वाले फंड भी बन जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सब लोग जो हमारे पैसे को मैनेज करता है AMC, वो एकदम एजुकेटेड होते हैं और प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। तो आपका जो पैसा है वो भी मतलब एक प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है। और जहाँ पे फीस ली जाती है वो भी सेबी के अंडर गाइडलाइंस में ली जाती है। जो म्यूचुअल फंड को अब इन्वेस्ट करते हैं हमारा पैसा, तो उससे ज़्यादा कम नहीं ले सकते वो। तीसरा क्या है कि जो हमारी जो AMC हैं वो भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, तो उनकी देख रेख में सारा काम करते हैं, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें तो कैसे इन्वेस्ट करता है, तो देखिए सबसे पहले इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टर ने एक पूल बनाया, मनी और पूल का, म्यूचुअल फंड के पास गया, म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया, सिक्योरिटी खरीदी, सिक्योरिटी ने गारंटेड रिटर्न दिए, म्यूचुअल फंड के पास गया, म्यूचुअल फंड ने गिव बैक कर दिया सीधे इन्वेस्टरों को, जिन इन्वेस्टर ने पैसा दिया था शुरू में। इस तरह से ये म्यूचुअल फंड काम करता है।